छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर लई सिंह यादव, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के दाता, गांधी के प्राण दाता, हम सबके मुक्ति दाता बाबा साहब के चरणों में बारंबार नमन करता हूं। साथियों, हमारा समाज इस देश का मूल्यवादी था, इस देश का राजा था, इस देश में द्रविड़ सभ्यता थी। साथियों, इस देश में कोई भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं था, मानव मानव एक समान था। आज से करीब 3,500 वर्ष पूर्व विदेशी आर्यों ने यहाँ पर आकर छलबल की नीति से इस देश के मूल्यवादी समाज को हराने का काम किया। हराने के बाद जब उन्हें पता चला कि इनका एहसास बनेगा कि हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के हमारे पूर्वज राजा थे, तो वो आंदोलन कर देंगे, बगावत कर देंगे और हमसे छीन लेंगे हमारा सत्ता। तो इस देश में उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण बना के और शूद्र में 6,743 जातियां बनाकर इस देश के समाज को टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। साथियों, जब हमारा समाज टुकड़ों में बट गया, ऊंच नीच की खाई पैदा कर दी, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इनके यहाँ नहीं खा सकता, इनके यहाँ नहीं पी सकता, इस प्रकार से काले कानून बनाने का काम किया। इन्होंने धर्म के आधार पर को जोड़ने का काम किया। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ लिख दिए गए। मनुस्मृति में लिखा था कि यदि कोई सूत्र पढ़ता है तो उसकी चिट काट लेना चाहिए, यदि कोई सूत्र सुनता है, ज्ञान के शब्द सुनता है, तो उसके कानों में शीशा पिलाकर डाल देना चाहिए, यदि कोई शूद्र ज्ञान कर लेता है तो उसकी हत्या कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे काले कानून इन्हें बनाकर इस देश की मूल्यवादी समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, ऊंच नीच की भावना पैदा कर दी। जैसे बड़ा है, जैसे बड़ा होता है, जाति चमार से कुमार बड़ा, कुमार से यादव बड़ा, यादव से गोदी बड़ा, लोधी बड़ा, कुर्मी बड़ा। इस प्रकार से इस देश की जो मूल्यवादी समाज है वो शूद्र वर्ण को 6,743 जातियों में बांटकर उसे विभक्त कर दिया। और साथियों, हम आपस में लड़ते रहे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें बोलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि पहले पढ़ते रहे तो हमारे महापुरुष हुए, समय पर संत रविदास हुए। संत रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज चाहता हूं सभी को खाने के लिए अन्न मिले, समानता हो, भागीदारी हो। ऐसे हमारे संत रविदास जी ने आगे कहा, उनका दर्द था। रविदास जी ने कहा, जाति जाति में जात है जैसे गैलन के पात, और रविदास मानो ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक मानव मानव एक साथ नहीं आ सकता है। तो हमारे महापुरुषों ने मानवता की कल्पना की, भाईचारे की बात की, सबको एक करने की बात की। हमारे महापुरुषों ने, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, जो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था मनुष्य की स्मृति के हिसाब से, याज्ञवल्क्य स्मृति के हिसाब से, नारद स्मृति के हिसाब से, लेकिन हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले ने प्रण किया कि ये समाज इतना दर्द क्यों है, इसका दुखी क्यों है, इस सब का कारण है अशिक्षा। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं समाज को जागरूक करूंगा, मैं समाज को शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। और माता सावित्रीबाई फुले, उनकी धर्मपत्नी ने भी साथ में प्रतिज्ञा की कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। एक संकल्प लिया दंपत्ति फुले ने कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम इस समाज को ही अपना बच्चा मानकर इनको शिक्षा देने का काम करेंगे। और माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी, हमारे बच्चों को पढ़ाने जाती थी, तो हमारे लोगों को गुमराह करते थे। मनुवादी लोग कहते थे, तुम पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, तुम अधर्म कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। लेकिन माता सावित्रीबाई पढ़ाती थी। हमारे लोग गुमराह होकर माता सावित्रीबाई फुले पर गंदगी फेंकते थे, सड़े गले टमाटर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, इस प्रकार से अपमान करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो हमारे बच्चों को पढ़ा रही थी और उन्हें डर था कि हम नरक में न चले जाएं। एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, सावित्री तुम इनको पढ़ाने का काम करती हो इनके बच्चों का, और ये तुम्हारे ऊपर गंदगी फेंक देते हैं, तो क्यों ना तुम इनको पढ़ाना बंद कर दो। तो माता सावित्रीबाई का जवाब क्या कहती है, साहब मेरा समाज कितना अनभिज्ञ है कि जिनके बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, जिनके बच्चों को मैं शिक्षा देने का काम करती हूँ, जिनके बच्चों को मैं जागरूक करने का काम करती हूँ, वही समाज मेरे ऊपर गंदगी फेंकता है। क्यों? कितना ज्ञानी है। अभी मैं एक टाइम पढ़ाने जाया करती थी, अब मैं दोनों टाइम पढ़ाने जाया करूंगी, क्योंकि समाज को मुझे
से निकालने का काम करना है। इस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूरे जीवन काम किया और सन 1848 लिख लीजिए आप, सन 1848 में पहला ऐसा स्कूल खोला गया जहां हमें महिलाओं को और हम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला। उसके बाद विद्यालय खोलने का काम किया। इसलिए हम कहते हैं शिक्षा की ज्योति जलाने वाले। आप सोचते होंगे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की ज्योति क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए सर्वप्रथम संघर्ष किया और सर्वप्रथम स्कूल खोलने का काम किया था। इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने जब उनके राज्य में पूरे ब्राह्मण कर्मचारी थे और उनको अपमान होना पड़ता था तो उन्होंने क्या किया था? छत्रपति साहू जी महाराज का तिलक भी ब्राह्मण ने बाएं पैर के अंगूठे से किया था। तो उन्होंने कहा मैं आज राजा हूँ, जब मेरी ऐसी स्थिति है तो मैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। और 1902 में सर्वप्रथम छत्रपति साहू जी महाराज ने हम शूद्रों को, जो शूद्र SC ST OBC में संविधान के बाद SC ST OBC कहा गया है, संविधान के पहले हम सभी शूद्र थे, तो हम शूद्रों को अधिकार देने का काम किया। दिया कि नहीं दिया? तो 1902 में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम आरक्षण देके 50% अपने राज्य में आरक्षण देके और कोल्हापुर में आरक्षण देके वो समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। चूंकि हमारी समाज हमेशा तभी कुचली रही और धर्म उपखंड में व्यस्त रही। जब बाबा साहब का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को, तो बाबा साहब एक हस्ती हुए समाज के लिए, एक उद्धारक हुए समाज के लिए, शोषित वंचित और शूद्र समाज के लिए, महिलाओं के लिए इस देश में वे एक अवतार थे। अवतार तो एक महापुरुष थे, क्रांतिकारी थे। तो इस प्रकार से जब बाबा साहब पढ़ने के लिए जाते थे तो बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया गया। बाबा साहब के पिताजी रामाजी सुबेदार जब उनके दाखिले के लिए गए तो ब्राह्मण बोला तुम शूद्र और नीच जाति को, हम तुम्हारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनके सूबेदार थे उनके पिताजी। उन्होंने अंग्रेज से कहा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो सूबेदार ने कहा क्यों पंडित जी इनका दाखिला क्यों नहीं कर रहे हो? तो बाबा साहब का दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ। एडमिशन का शर्त रखी गई कि जब ये बच्चा पढ़ने आएगा अपनी टाट अपने साथ लाएगा। दूसरी शर्त रखी गई कि विद्यालय के बाहर पढ़ेगा। तीसरी शर्त रखी गई हम इसको हाथ से नहीं छू सकते, हम इसको हम छुएंगे तो शूद्र हो जाएंगे। हम इसको लाठी से नहीं छू सकते, यदि हम लाठी से छुएंगे और उसी लाठी से दूसरे बच्चे को छू लिया तो वो भी शूद्र हो जाएगा। इसलिए जब ये लड़का गलती करेगा हम डेला या पत्थर के मार दिया करेंगे, यूं मार दिया करेंगे बाबा साहब। और यदि इसको इस लड़के को पढ़ाई के दौरान प्यास लगती है तो इसको पानी नहीं दिया जाएगा, इसलिए अपने साथ पानी लाए या कोई दियाबस ऊपर से पानी डाल देगा तो ऐसे पी सकता है। ठीक है, आज भी गाँव में कई जगह पीते हैं, ऐसे पी सकता है। बाबा साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है कि पढ़ाई के दौरान मुझे दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। मैं डेला और पत्थरों की मार खा के पढ़ा हूँ। जब बाबा साहब पढ़ गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वो इंग्लैंड और अमेरिका से विश्वविद्वान बन के लौटे, 32 डिग्रियां करके लौटे। तब भी बड़ौदा में शर्त के अनुसार वो नौकरी करने लगे। जब बाबा साहब शर्त के अनुसार नौकरी कर रहे थे तो बाबा साहब से चपरासी उनको फेंक के फाइलें देता था। बाबा साहब से कहता था कि आप कितने ही डिग्रीधारी हो जाओ, कितने ही पद बढ़ जाओ, पद में कितने ही बढ़ जाओ, जाति में तो तुम नीच के नीच ही रहोगे। बाबा साहब ने कहा आज जब संसार का विश्वविद्वान होने के बावजूद जब मेरी ऐसी स्थिति है तो मेरे समाज की स्थिति क्या होगी। और बाबा साहब ने नौकरी को लात मार दी और उन्होंने कहा आज से जीऊंगा तो मैं अपनी समाज के लिए जीऊंगा, मान सम्मान और स्वाभिमान इसके हक और अधिकारों के लिए जीऊंगा। बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया है यदि उस समाज का मैं उद्धार न कर सका तो अपने आप में गोली मार लूंगा। बाबा साहब ने दृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद अपने समाज को जगाने के लिए, उसको हक और अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। साहब पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। एक बार सूखा का समय था, नागपुर का एक चौबदार तालाब है, उसमें पानी भरा रहता था। हमारी दलितों की बस्तियां सूख गई थी, पानी नहीं था कहीं पीने के लिए। तो हमारे सभी लोग बाबा साहब से मिलने के लिए इकट्ठा पहुंचते।
बोले बाबा साहब हम प्यास से मर रहे हैं, अकाल आ गया है, कहीं से हमें पानी मिल जाए तो हम बच जाएंगे, हमारे मवेशी मर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा इसका क्या उपचार है? तो उन्होंने कहा रामपुर में हमारे बगल में ही यहीं पर एक चौबदार तालाब है जो झील में है, उसमें हमेशा पानी रहता है। जहाँ श्रवण समाज के मवेशी दूर बचे मवेशी पानी पीते हैं, यदि वहां से हमें पानी पीने के लिए मिल जाए तो हमारा जीवन बच जाएगा। बाबा साहब ने कहा ठीक है, जब तुम पानी पीने के लिए जाओगे तब भी संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए, और एक तरफ तुम्हें प्यासा रह के मरना है। बताओ दोनों रास्तों में कौन सा रास्ता तुम्हें पसंद है? एक तरफ तुम्हें प्यासे रहते हुए मरना है, एक तरफ तुम्हें संघर्ष करते हुए मरना है। तो सभी लोगों ने एक मत में कहा हमें संघर्ष करते हुए मरेंगे। तो बाबा साहब के साथ सभी लोग चौबदार तालाब में पहुंच जाते हैं। बाबा साहब जैसे ही पानी पीते हैं, ओख से पानी पीते हैं, और मनुवादी लोग आके तड़ातड़ लाठियां बरसाने लगते हैं। बाबा साहब बेहोश हो जाते हैं। बाबा साहब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो अंग्रेजी चौकी में बंद थे। बाबा साहब ने कहा मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो आपने बंद कर दिया? तो वो थानेदार बोला, अंग्रेज बोला इनका ऐसा कहना है कि आपने इनके पानी को पीकर अशुद्ध कर दिया है। तब बाबा साहब ने कहा मेरा एक साथी और है, उसे भी गिरफ्तार कर लो। बाबा साहब अपने साथ एक कुत्ता पाले रहते थे। बाबा साहब उस कुत्ते को लेकर पहुंचे तालाब के किनारे, और उस कुत्ते की साकर को खोल दिया गर्दन से, तो वो कुत्ता पानी में चला गया। पानी के अंदर हिलोर के बहाने लगा, बाथरूम भी कर दिया उस तालाब में। तो उस अंग्रेज अफसर की आंखों में आंसू आ गए जो बाबा साहब दिखाना चाहते थे, क्योंकि एक कुत्ता उस तालाब में पानी भी पी सकता है, हिलोर के नहा भी सकता है, लेकिन एक शूद्र जाति का व्यक्ति उस तालाब से पानी नहीं पी सकता। तो बाबा साहब ने अपनी बात को तर्क संगठन से दिखाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब ने समय समय पर आंदोलन हुए। बाबा साहब जब 1931 और 32 में गोलमेज सम्मेलन, 1927 में बाबा साहब ने सभी SC ST OBC के लिए, मतलब शुद्ध वर्ण था, पहले तो शूद्र था संविधान के पहले, तो शुद्ध वर्ण के लिए अधिकारों की मांग की। 1927 में साइमन कमीशन आया, साइमन की अध्यक्षता में उसने पूरी जांच की, लेकिन मनुवादियों ने, गांधी ने, नेहरू ने और RSS ने उसका विरोध किया। लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया। लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी भी लग गई थी उसमें, वो खत्म भी हो गए थे। विरोध किया। उनका कहना था इन शूद्र और नीचों को हम कभी अधिकार नहीं दे सकते, हम मर जाएंगे चाहे अंग्रेज हमारे साथ 100 साल और राज्य कर ले। अंग्रेज हमारे पास इस देश में 100 साल और राज्य कर ले, हमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो ये है जो हमारे पैरों की जूती है, शूद्र और नीच है, इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ते रहे। तब बाबा साहब ने अपनी बात जबरदस्त तरीके से रखी और साइमन कमीशन आया, उसने जांच की। बाबा साहब के अनुसार जिसने अपना दुख दर्द बयान कर दिया वो SC में कहलाया, और जिनको मनुवादी गुमराह कर गए, तुम तो दलितों के साथ जा रहे, तुम चमार बरानों के साथ जा रहे, अरे तुम तो यदुवंशी हो, यदुवंशी संतान हो, क्षत्रिय हो, अरे तुम तो कुर्मी पटेल संतान हो, क्षत्रिय हो। तो इस प्रकार से जो समाज गुमराह हो गया, उन्होंने कहे कुशवाहा हो, उसकी संतान हो तुम तो। इस प्रकार से जो समाज गुमराह हो गया वो समाज OBC में रखा गया। बाबा साहब जानते थे कि ये मेरा समाज है, भोला भाला समाज है, जब इसको अकल आएगी तब ये अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। और बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 341 में सर्वप्रथम OBC के लिए बंद कर दिया, 340 में OBC के लिए किया, 341 में SC के लिए किया, वो बंद करने का काम किया। जिसने अपना दुख दर्द बयान कर दिया वो SC में कहलाए, जो गुमराह हो गए वो OBC में कहलाए, जो जंगल की ओर पलायन कर गए वो ST में कहलाए। वो बाबा साहब ने इस प्रकार से हक और अधिकार दिया। 1931 और 32 में इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। बहुत दर्दनाक बात, जब 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, बाबा साहब के एक लड़का राजरतन था। राजरतन बहुत बीमार था, अंतिम सांसें गिर रहा था। बाबा साहब को हमें हक को अधिकार दिलाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जाना था। राजरतन की मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार करना था, बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था। तो माता रमाबाई बोलती है बाबा साहब आप जाइए, मेरे 7 करोड़ से अधिक